मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंडालु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम जयं देवालय खजाना से वास्तुनाथ भगवान की, आचार्य कुमुद चंद महाराज की, आचार्य विद्या सागर महाराज की, मनीषी विमल सागर महाराज की, तीन कमल महाराज की। तीन प्रातिहारों का वर्णन हो गया था। भगवान की वाणी किस प्रकार यह भव्य जी पीकर अपने को बड़ा भारी समझते हैं, आनंदित होते हैं। इसी तरह आगे भगवान कुछ चमक किस प्रकार बुलाए जाते हैं और चमक वह चमक क्या कर रहे हैं, इसके लिए है 22 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। स्वामी सुदूर सुदूर मम नम्य समुत्पतन्तु स्वामिन् सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तु। आवाज ही नहीं निकल रही, क्या बात है, क्या हुआ? स्वामिन् सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तु। मन्ये मन्ये वदन्ति शुच्याः सुर चाम रौघा दीर्घ अवसर रौघा मन्ये वदन्ति शुच्या सुर चामे रौघा। ईस्मयि नतिं विदधते मुनि पुंगवाय ईस्मै नतिं विदधते मुनि पुंगवाय। ते नून मूर्ध्व गत्याः खलु शुद्ध भावाः दीर्घ विसर्ग भावाः ते नून मूर्ध्व गत्याः खलु शुद्ध भावाः। अब चारों चरण पढ़ रहे आप देखें। स्वामिन् सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तु मन्ये वदन्ति शुच्या सुरचामिरौघा ईस्मै नतिं विदधते मुनि पुंगवाय ते नून मूर्ध गत्या खलु शुद्ध भावा। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कह रहे हैं
स्वामिन मतलब हे समूषण लक्ष्मी से सुविभूषित सुशोभित प्रभु, मन्ने सुदूरम अविनम, मैं मानता हूँ कि नीचे को बहुत दूर तक नम्रीभूत होकर समुत्पतन्तः शुचिया सुरचाम रौघा वदंती, ऊपर को आते हुए पवित्र देवों की चमनता हूँ। क्या मानता हूँ? मैं मानता हूँ कि नीचे को बहुत दूर तक नम्रीभूत, क्या कह रहे हैं? नीचे तक मैं मानता हूँ, नीचे को बहुत दूर तक। जैसे ही देव चमर ढलालते हैं क्या होते हैं, देखो ये विशेषता है। चक्रवर्ती होते, राजा आदि और भी होते हैं, उनको देव समूषण नहीं ढलाती। राजा वगैरह जो होते हैं उनको सामान्य व्यक्तियों के द्वारा चमर ढुलाई जाती। पर एक तीर्थंकर की विशेषता है, तीर्थंकर को चमर कौन ढुलाते हैं? देव ही ढुलाते हैं। ऐसे 64 चमर ढुलाई जाती हैं। तो 32 यक्षों के द्वारा 64 चमर होते हैं। 16 स्तंभ रहेंगे, 16 स्तंभ रहेंगे और एक एक के हाथ में कितने? 2-2 चमर रहेंगे। तो ऐसे 64 चमर ढुलाई जाती। 64 चमर क्यों ढुलाई जाती है? कम भी, क्योंकि भगवान 64 रिद्धियों से संपन्न होते हैं। तीर्थंकर की ऐसी विशुद्धि होती है कि जैसे ही तीर्थंकर घर से विरक्त होते हैं और दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही उनको क्या हो जाता है? 3 ज्ञान तो उनको नियम से जन्म से ही होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इनको रहते हैं। पर जैसे ही दीक्षित होते हैं तुरंत उनको मनापर्य ज्ञान हो जाता है और केवल ज्ञान को छोड़ के 63 रद्दियाँ हो जाती। कब? मुनि अवस्था की कह रहे, तीर्थंकर अवस्था की बात नहीं कर रहे। जैसे ही वह दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं, उनको केवल ज्ञान को छोड़ के 63 रिद्धियाँ क्या कहलाती? आज पंचम काल में तो कोई रिद्धियाँ होती नहीं, आगम में निषेध है। आज सिद्धियाँ हो सकती हैं पर आज इतनी विशुद्धि नहीं है कि कोई आज रिद्धि मुनिराज को प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे तीर्थंकर वह होते हैं जो 64 रिद्धियों से संपन्न होते हैं, इसलिए उनको 64 चमर देवों के द्वारा ढुलाए जाते हैं। यक्ष जो 32 यक्षों ऐसे 64 चमर ढुलाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये मैं मानता हूँ कि नीचे को बहुत दूर तक, जैसे वे देव चमर ढुलाते हैं, ऊपर से ऐसे बिल्कुल नीचे तक कहाँ आ जाते हैं? हे भगवान आप कहाँ? आपके पैर तक आ जाते हैं वह चमर। तो नम्री आपको वह क्या कर रहे हैं? चमर नीचे आके क्या कर रहे हैं? आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे सिर से होकर चरणों तक आते हुए आपको नमस्कार करते हुए क्या कह रहे हैं? समुत पतंता सुचिया सुर चाम रौघा वदंती, और ऊपर को आते हुए पवित्र देवों की वह चमर समूह लोगों से कह रही है। क्या कह रहे हैं? ऊपर को आते हुए। अब पहले सिर से नीचे आते हैं फिर वह ऊपर जाते हैं। तो ऊपर को आते हुए इसे पवित्र देवों के द्वारा चमर कह रहे हैं। ऊपर मतलब नीचे के बाद फिर पुनः ऊपर आते हैं। ऐसे पवित्र का अर्थ सफ़ेद। कैसे होते हैं चमर? सफ़ेद रंग के वह चमर होते हैं। तो ऐसे वह देव अहोभाग मानते हैं। क्या करते महाराज? देव थकते नहीं हैं। तो देव बिल्कुल नहीं थकते, उनकी शक्ति मनुष्यों की अपेक्षा बहुत होती है, इसलिए वह अपने को अहोभाग और पुण्यशाली मानते हैं कि ऐसे तीर्थंकर साक्षात जिनके चरणों में चमर ढलाने का उनको अवसर मिलता है। तो इस तरह से वह चमर ढलाते। तो महाराज तीर्थंकर को गर्मी लगती है क्या चमर ढलाने के लिए? तो वह तो 18 दोषों से रहित होते हैं, गर्मी और सर्दी इन सब चीज़ों से रहित होते हैं। ये तो उनका क्या है? ये उनके लिए वैभव है। ये वैभव दिखाने के लिए तीर्थंकरों को ये चमर ढुलाए जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये ऊपर को आते हुए देवों चमर लोगों से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि समस्वर में स्थित लोग या अन्य व्यक्ति से क्या कर रहे हैं? ए अस्मयी मुनि पुंगवाय नतिम विदते ते नूनम शुद्ध भावा। तो कह रहे हैं जो इन श्रेष्ठ मुनियों को नमस्कार करते हैं वे नियम से विशुद्ध परिणाम वाले होकर क्या होते हैं?
ऊर्ध्व गत्या खलु भवंती, ऊर्ध्व गति वाले होके क्या है स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करते। क्या कह रहे हैं, जो उन मुनिराज को नमस्कार करते, कौन, तो तीर्थंकर, तीर्थंकर हैं जो उनको क्या करते हैं, जो इन श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ शब्द क्यों लगाया, तो श्रेष्ठ इसलिए लगाया कि उन तीर्थंकर जो होते हैं उनको कभी दोष नहीं लगते, न कोई मूल गुण में दोष लगते हैं और ना उत्तर गुणों में। वो अपने जो व्रत होते हैं तो वो क्या है निर्दोष विधि से पालन करते हैं, उनका वर्धमान चारित्र होता है। समझ रहे आप, तीर्थंकरों कैसा होता है, वर्धमान चारित्र। वर्धमान क्या होता है, उनकी साधना निरंतर बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। जो आज साधना की है वो निरंतर बढ़ती ही जाती है, ऐसा उनका पुण्य होता है, ऐसी उनके अंदर विशुद्धि होती। उदाहरण के रूप में ले लें, जैसे आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का संकल्प ले लिया कि हम 6 महीने का उपवास करेंगे, और 6 महीने वे उपवास किया और बैठ गए। अब क्या हुआ, 13 महीने मतलब 7 महीने और कुछ दिन तक उनको विधि नहीं मिली, उसके बाद उनका आहार हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही उनका आहार हो गया 13 महीने और कुछ दिन बाद, अब वह जब भी उठेंगे तो 6 महीने बाद ही उठेंगे, ये उनका नियम है। अब वो कल नहीं उठेंगे, राजा श्रेयांश के आहार हो गया, अब आप कल फिर जाएंगे नहीं, कब उठाएंगे, उन वर्तमान जगह एक बार जितने दिन का उपवास किया जाएगा वो हमेशा 6 महीने के अंतराल में ही किया जाएगा। और तीर्थंकर बेला का आता है कि भाई बेला का उपवास किया, तो ऐसा उनका वर्धमान चारित्र होता। मतलब अपन को तो सुन से चक्कर आ जाएंगे, आज 3 अंजलि केवल गन्ने का रस ले लिया, अब फिर क्या, फिर संकल्प कर लेंगे 6 महीने का फिर उपवास, अब 6 महीने बाद फिर उठेंगे। अब विधि जब तक नहीं मिलेगी तो एक कोई लोग बेनती के बार बार उठने का मतलब 6 महीने के बाद वह निरंतर इतने दिन तक उठती रहे, कब तक, 7 महीने कुछ दिन तक, तब जाके उनको विधि मिली। तो ये उनका क्या है, इसलिए उनको शेष शब्द क्यों लगाया, क्योंकि वो व्रतों में दोष नहीं लगाते, उनका वर्धमान चारित्र होता है। जितनी उस चारित्र की ऊंचाई हो सकती है उस ऊंचाई को वह तीर्थंकर ग्रहण करते हैं, कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं। अब ये भी कम है क्या कि मुनि अवस्था में जब उनने दीक्षा ली और दीक्षा लेने तक क्या संकल्प कर लिया कि जब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हम मौन रहेंगे। सोचो आप क्या है, मतलब 1000 वर्ष तक क्या हुआ, मौन रहा उनका, किसका, आदिनाथ का। दीक्षा लेते ही मौन, क्यों, छद्मस्त अवस्था है, हमें केवल ज्ञान है नहीं, अभी किसी ने कुछ पूछा हमने कुछ बता दिया, गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए वो तो मौन ही रहते हैं। ये सभी तीर्थंकरों का, आदिनाथ का नहीं, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक मौन ही रहेंगे। अब 4000 राजा उनके साथ दीक्षित हुए, चूँकि उनको ज्ञान नहीं था कि कैसी चर्या होती क्या होता, और यहाँ आदिनाथ क्या है ध्यान में बैठे, अब कौन बताए। अब भूख प्यास की एक सीमा है, ये तो अकाल मरण होना नहीं तीर्थंकर का, भोजन क्या जीवन भर नहीं करें तो कुछ नहीं होना, पर इन लोगों की तो हालत खराब हो रही है, तो इसलिए वो अदबा तदबा प्रवृत्ति करने लगे। तब देवों ने आके समझाया कि इस तरह इस भेष में ये प्रवृत्ति करना ठीक नहीं, आहार की चर्या की विधि ये नहीं है। तब वह दीक्षित हो, दीक्षा को छोड़ के वह अपनी चर्या करने लगे। पुनः वही कहते हैं, जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया और जब केवल ज्ञान होने के बाद जब वाणी खिरी तब उन्हें पता पड़ा और वह पुनः दीक्षित होके फिर वह सन्मार्ग पर लग के मोक्ष चले गए। कितने क्या मोक्ष गए ये तो पता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं जो श्रेष्ठ मुनि, इन ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज को नमस्कार करते हैं, तो ऐसे गणधर परमेष्ठी हैं, रिद्धिधारी मुनिराज हैं, तपस्वी हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनिराज आरका एलक छुल्लक वृत्ति चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण राजा महाराजा सब हैं। तो क्या करते हैं, जब जैसी समोषण की सूचना सुनते हैं
तो थालों में हीरा जवाहरात भर के, माणिक मोती पन्ना, ऐसे थालों में सजा के कहाँ जाते हैं? भगवान की पूजन करने समूषण में सभी लोग जाते हैं, राजा महाराजा आदि, और अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और अपने को अहोभाग मानते हैं। तो ऐसे जो भी समूषण में स्थित हैं वह सभी उनको नमस्कार करते हैं। गणधर परमेष्ठी हो चाहे आचार्य आदि सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह सबसे बड़े हैं। कौन है? तीर्थंकर भगवान सबसे बड़े हैं। तो इस तरह से नमस्कार करते हैं। तो तिरंच भी नमस्कार करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो श्रेष्ठ मुनि को नमस्कार करते हैं वे नियम से विशुद्ध परिणाम वाले हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान को वहाँ जाके नमस्कार करते हैं, समूषण में बैठते उनकी वाणी सुनते हैं, तो क्या होता है? उनकी विशुद्धि, क्या कह रहे हैं? विशुद्ध परिणाम वाले। तो उनके परिणाम कैसे हो जाते हैं? विशुद्ध हो जाते हैं। परिणामों में विशुद्धि क्यों नहीं आ पाती है? परिणाम में कलुषता क्यों रहती है? कषाय का जब उद्रेक रहता है, जब कषाय की तीव्रता है, क्रोध कषाय की तीव्रता है, तो तीव्र क्रोध आता है, फिर आदमी किसी की सुनते ही नहीं ना। क्रोध के आगे आदमी कैसा होता है? अंधा हो जाता है। आप अगर समझाओगे आप कोई भी टूट पड़ेगा। तो क्रोध जब में आग की तरह आग बबूला हो जाता है, तो वहाँ भगवान के चरणों में कोई क्रोध का काम नहीं, मान का भी काम नहीं। मान कहाँ से आएगा? बड़े बड़े रिद्धिधारी राजा महाराज सब बैठे हैं वहाँ, वो भी चरणों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। एक प्रसंग आचार्य महाराज ने सुनाया था कि सौधर्म आदि जो बड़े बड़े इंद्र आदेव होते हैं, जब वे भगवान के समूषण में जाते हैं तो साथ में अन्य देव भी चले जाते हैं, कि चूँकि हमारा इंद्र जा रहा है समूषण में कहीं, तो वो साथ में चले जाते हैं। और उन्हें चूँकि सम्यक दर्शन अगर नहीं है, और जैसे ही वह सौधर्मिंद जाके जैसे ही समूषण में पहुंचता है और ऐसा साष्टांग नमस्कार करता है तीर्थंकरों को, कैसा करता है? ऐसा लौट जाता है। तो वो जो साथ में अन्य देव दर्शन के गए हैं कि चलो पर राजा के साथ चलते हैं, राजा जहाँ जा रहे हैं इंद्र के साथ, तो वो भी क्या है? वो भी उनको देख के क्या है? साष्टांग नमस्कार करते हैं। उससे क्या हो जाता है? उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। कैसे हो जाती है? तो वो सोचते हैं कि हम तो आज तक इन्हीं को भगवान मानते थे, जो स्वर्ग में देव रहने हैं। देव सोचते थे यही सबसे बड़े हैं दुनिया में, हम इन्हीं को नमस्कार करते हैं, यही सब कुछ हैं, तो आज तक इन्हीं को भगवान मानते रहे। पर जब वह सौदाबिन साष्टांग नमस्कार करता है भगवान, अरे इनके भी भगवान हैं, इनसे भी बड़ा है कोई दुनिया में, तो ऐसी वह श्रद्धा के साथ नमस्कार करने से, आस्था श्रद्धा से उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। किनको? अन्य देवों को। सौधर्म को तो है ही सम्यक दर्शन। तो इस तरह से ये कहने वाले हैं कि ऐसी मान कसाय की भी उद्रेकता खत्म हो जाती है। मान कहाँ आता है? जहाँ अपने से तुच्छ व्यक्ति दिखता है, ये छोटा है, ये कोई नहीं, एक तो बेवकूफ़ है ना, ये तो इस पास कुछ है ही नहीं ना। तो अपने आप को बड़कपन का अनुभव करना, इसका काम क्या है? मान कसाय का उद्रेक। बड़कपन जहाँ दिखता है, मैं हम बड़े हैं, बस। तो ये कह रहे हैं कसाओं की तीव्रता के कारण विशुद्धि नहीं बढ़ती है, पर जहाँ प्रभु के चरणों में पहुँचते हैं सारी कषायें शमन हो जाती हैं और परिणाम वहाँ विशुद्ध हो जाती हैं। और क्या है? ऐसे भगवान के चरणों में केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही सम्यक क्या होता है? छायक सम्यक दर्शन। बाकी सम्यक दर्शन भी होते हैं, पर छायक सम्यक दर्शन जब भी होगा कहाँ होगा? केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होगा। इसलिए आज सम्यक दर्शन होते ही नहीं, ना आज केवली है और ना आज शुद्ध केवली है। छायक सम्यक दर्शन जब भी होगा जब इनके पाद मूल में ही होगा। ऐसी विशुद्धि कहाँ बढ़ती है? केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल, अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं जो ऐसे श्रेष्ठ मुनि को नमस्कार करते हैं वे नियम से विशुद्ध परिणाम वाले हो जाते हैं।
समोषण में ऐसे व्यक्ति पहुँचते हैं और भगवान की ऐसी प्रतिभा को देख के दर्शन आदि करके क्या हो जाते हैं, ऐसे विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं कि कषाय का उद्रेक समाप्त हो जाता है। ऐसा वह क्षेत्र है, ऐसे भगवान का सानिध्य है। तो कह रहे हैं ऊर्ध्व गतिया खलु भवंती, ऊर्ध्व गति वाले हो जाते हैं, अर्थात कहाँ जाते हैं, या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं। भगवान को विशुद्ध भावों से नमस्कार करने वाले कभी नरक नहीं जाते हैं, तिरंच नहीं बनते हैं, और क्या है, मनुष्य नहीं बनते। कहाँ होते, ऊर्ध्व गतिया, ऊर्ध्व में कहाँ, ऊर्ध्व में देवलोक रहते हैं। अगर विशुद्धि रही, मोक्ष के योग, मुनि व्रतों को अंगीकार कर लिया, चौथा काल है, संगन आदि सब कुछ है, तो उसी भाव से भगवान बैठे रहेंगे समोषण में, वो व्यक्ति मोक्ष चला जाएगा। हो गया काम, भगवान बैठे, भगवान नहीं जा सकते। तीर्थंकर अकाल में मोक्ष नहीं जा सकते। जब तक पूर्ण आयु नहीं होगी तब तक मोक्ष उनको होने वाला नहीं है, पर सामान्य के लिए कोई नियम नहीं है। तो इसलिए कह रहे ऐसे विशुद्धि बढ़ने से ऐसे पुण्य का संचय कर लेते हैं कि वह स्वर्ग चले जाते हैं और या मोक्ष चले जाते हैं। तो इस श्लोक का यही भाव है। इसमें चमर का वर्णन है अष्टप्राति में कि मैं मानता हूँ कि नीचे को बहुत दूर तक नम्बरीभूत होकर चमर जो देवों के द्वारा ढुलाए जा रहे हैं, बर नीचे को बहुत नीचे तक नम्बरीभूत होकर ऊपर को आते, पहले नीचे झुकेंगे फिर ऊपर आके कह रहे हैं कि जो इन श्रेष्ठ मुनि को नमस्कार करते हैं वे नियम से विशुद्ध परिणाम वाले होकर ऊर्ध्व गति वाले हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष और स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह ये चमरों का वर्णन हो गया। ऐसे यक्षों के द्वारा 64 चमर ढुलाए जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। कल किसी ने शंका एक की थी कि महाराज समोषण में जो भगवान होते हैं वो क्या बताते होंगे, क्या उनका भाव रहता है, कितने समय तक वाणी खिरती है। तो किन्हीं आचार्य के मत के अनुसार 3 बार वाणी खिरती है, किन्हीं आचार्य के अनुसार 4 बाण खिरती है। और जब विशेष पात समोषण में कभी भी आ जाए इन समय के अलावा तो उनकी वाणी खिर जाती। चक्रवर्ती किसी भी समय पहुंच जाएगा, जो भी प्रश्न करेगा उसका उत्तर मिलेगा। राजा सेंडिक थे, उन्होंने 60,000 प्रश्न किए, कभी भी पहुंच जाते थे। तुरंत पुण्यात्मा जीव होते हैं, जैसे वह पहुंचते हैं वाणी का काल भी नहीं है तो भी उनका उत्तर मिलेगा। ये विशेष बात का पुण्य है। अपन के महाराज उनको राग है भगवान को, तो भगवान तो राग और देश से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें ना किसी से राग है ना किसी देश से, उसका पुण्य है। तो ये है। तो वह भगवान की वाणी क्या बताते हैं, तो समोषण में असंख्यात देवी देवता होते हैं, तिरंची भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। जिनको जो पूछना वो बताते हैं। क्या पूछना, भगवान अभी हमारे कितने भव शेष हैं, बता दें भगवान अभी इतने तुम्हारे भव शेष हैं, तुम 100 वर्ष 100 भव पहले कहाँ थे, किस पर्याय में थे, बता देंगे। मनुष्य थे, इस नगर में थे, ये तुम्हारे पिता का नाम था, सब कुछ बता देंगे। कितने भव में हमारी मुक्ति होगी बता देंगे। अभी हम क्या पुरुषार्थ करें जिससे हमारा जल्दी कल्याण हो जाए वो बता देंगे। वर्तमान में हमारा कैसे कर्म का होता है, कुछ भी पूछो, आपको जो पूछना आपको मिनटों में आपकी शंकाएं समाधान हो जाएंगी। पापों के बारे में, अणुवृत्तों का स्वरूप, महावृत्तों का स्वरूप, कषायों का स्वरूप, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ जो कुछ पूछेगा भगवान उसका उत्तर देंगे। उनके ज्ञान से बाहर तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो ये अभी कौन आया है, हमारा कौन सा बैरी है, हमारा सामने वाले से क्यों बैर चल रहा है, इसका कारण क्या है, तो वो भी बता देंगे। तो ये सारी स्थिति भगवान के द्वारा समोषण में सारे प्रश्नों का हल होता है। आप कुछ भी पूछ लो, सब बता देंगे। जब जाना होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। इस तरह है आपका श्लोक हो गया। इसमें अगर कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछना कुछ नहीं पूछना। हाँ, क्या कह रहे हैं आगे देखें। आगे आ रहा है सिंहासन
प्रातिहार का वर्णन। 23 नंबर, श्यामम श्यामम गभीर गिर मुज्ज्वल मुज्ज्वल हेम रत्न। श्यामम गभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न। सिंहासनस्थ सिंहासनस्थ, हाँ न सागोल हो जाए, सिंहासनस्थ मेव भव शिखंडनी शिखंडनी शिखंड नहीं शिखंडी शिखंडी नस्त्वाम नस्त्वाम शिखंडी नस्त्वाम। सिंहासनस्तमेव भव्य शिखंडी नस्त्वाम। सिंहासनस्तमेव भव्य शिखंडी नस्त्वाम। आलोकयन्ती आलोकयन्ती रवसेन रवसेन नदंत नदंत मुच्चैस मुच्चैस मुच्चैस। आलोकयन्ती रवसेन नदंत मुच्चैस चैस चैस। चामी कराद्री चामी कराद्री सिर शिव नवाम्बु नवाम्बु बाहम बाहम। चामी कराद सिर शिव नवाम्बु बाहम। श्यामं गभीर गिरिमुज्जल हेम रत्ने। सिंहासनस्तमेव भव्य शिखंडी नस्त्वाम। आलोकयन्ती रवसेन नदन्त मुच्चैः। चामी कराद शिर शिव नवाम्बुवाहम्। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इन जो बड़े कोई शब्द होते हैं इनको तोड़ के पढ़ने का अभ्यास कर जाए तब जाके सही होता, ना कुछ अक्षर छूट जाते हैं। जैसे सिंहासनस्थ तोड़ेंगे, सिंहा एक साथ पढ़ेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। ऐसे ही शिखंडी नस्त्वाम ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? यह श्यामम गभीर गिरम उज्जवल हेम रत्न सिंहासनस्थम। कह रहे हैं इस लोक में श्याम वर्ण गंभीर देवध्वनि युक्त और निर्मल स्वर्ण से निर्मित रत्न जड़ित सिंहासन पर स्थित त्वाम भव्य शिखंडी नह चामी करादि शीर्षि उच्चई नदंतम नवाम्बु बाहम इव रवसेन आलोकयन्ती। कह रहे आपको भव्य जीवी रूपी स्वर्णमय मेरु पर्वत की शिखर पर उच्च सुर से गरजते हुए नूतन मेघ की तरह अति उत्सुकता से देखते हैं। तो इसमें कह रहे सिंहासन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस लोक में श्याम वर्ण वाले, क्या कह रहे हैं? इस लोक में श्याम वर्ण वाले कौन थे? तो पारसनाथ भगवान कैसा था? सांवला कलर था। इसलिए कह रहे
पारसनाथ का रंग सांवला करा था, पर देखने में क्या है, खूबसूरत थे, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का नाम कर्म का उदय है, इसलिए वह किसी भी तरह से बुरे नहीं होंगे। तो कह रहे इस लोक में श्याम वर्ण वाले गंभीर और तत्वों का कथन करने में अगाध वाणी से युक्त, गंभीर का मतलब गंभीर दिव्य ध्वनि से युक्त, और आपका जो तत्वों का वर्णन करते हैं कैसी अति अगाध वाणी से युक्त थे। सिंहासन और सोने के सिंहासन में क्या है, कहाँ विराजमान थे, ऐसे पारसनाथ भगवान कहाँ थे, सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। और सोने के सिंहासन उसमें क्या है, वह सोने का सिंहासन रत्नों से जड़ित था। तो ऐसे रत्नों से जड़ित पर उस पर प्रभु उस सिंहासन पर भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, सिंहासन से ऐसे ये 4 अंगुल ऊपर ही बैठेंगे। उन्हें किसी भी चीज़ से ममत्व और परिग्रह नहीं है। ऐसे देवों के द्वारा वह सिंहासन वहाँ स्थित किया जाता है। तो ऐसे सोना का सिंहासन था, उस पर रत्न जड़े हुए थे, उस पर विराजमान थे। तो कह रहे हैं कि आपको भव्य जीवी रूपी स्वर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर उच्च सुर से गरजते हुए नूतन मेघ की तरह अति उत्सुक से देखती थी। तो क्या कहने वाले हैं कि हे प्रभु, जिस तरह सुवर्णमय मेरु पर्वत पर उमड़े हुए गर्जना करने वाले काले मेघ को देखकर मयूरों को बहुत आनंद आता। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, जिस तरह स्वर्णमय कोई मेरु का पर्वत हो और मेरु का पर्वत हो, उस मेरु पर्वत पर उमड़ते हुए बादल क्या है, उस मेरु पर बादल क्या काले काले मेघ हों, वो गर्जना कर रहे हों। क्या कर रहे हों, खूब गर्जना कर रहे हों। काले काले मेघ को देखकर क्या कर रहे हैं, ऐसी गर्जना पर्वत पर उमड़ते हुए गर्जना करने वाले काले काले मेघ को देखकर मयूर को कैसा आता है, आनंद आता है। कोई अगर पहाड़ों पर मयूर हों और काले काले बादल क्या कर रहे हों, आवाज़ कर रहे हों, तो ऐसी आवाज़ों को देख के मयूरों को बड़ा आनंद आता है। उसी तरह दिव्य ध्वनि करते हुए और सोने के सिंहासन पर विराजमान श्याम वर्ण वाले आपके दर्शन कर भव्य जीवों को आनंद आता है और वह उनका मन मयूर नाचने लगता है। जिस तरह से काले काले मेघ को आवाज़ करने मयूर नाचते हैं, इस तरह आप सोने के सिंहासन पर स्थित रहते हैं और उस पर स्थित रहते आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, दिव्य ध्वनि खुड़ती है, तो इस तरह मयूर नाचते हैं। इसी तरह जो समूषण में विराजमान वाले लोग हैं वह भी नाचते प्रसन्न होते हैं। आपकी वाणी को सुन के, कल्याण का मार्ग सुन के ऐसी उनके अंदर विशुद्धि बढ़ती है, उन्हें बहुत आनंद आता है। तो इस तरह से यह है सिंहासन नाम का जो प्रातिहार उसका वर्ण यही है कि इस लोक में पारसनाथ भगवान श्याम वर्ण वाले थे, उनकी गंभीर दिव्य ध्वनि से युक्त थे और ऐसे निर्मल सुन से उन कैसा था सिंहासन, निर्मल स्वर्ण से निर्मित था, ऐसा निर्मल सुंदर अच्छा उससे यह सिंहासन स्थित था। तो इस तरह से जैसे मेरु पर्वत पर देखते हुए बादलों को मयूर नाचते हैं, इस तरह आपकी दिव्य ध्वनि को सुन के क्या है, मेरु भी इस तरह भव्य जीव बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको कल्याण का मार्ग मिलता है और वह आगामी अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह यह सिंहासन प्रातिहार का वर्णन हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। आगे अपनी करना, समय थोड़ा आज संस्मरण बड़ा है, समय उसमें लग जाएगा, इसलिए ये दोनों श्लोक हो गए, अर्थ भी हो गया, उच्चारण भी हो गया। फिर भी आपको कहीं कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्या निसर्ग अधिगज में मतलब, हाँ अभी तो अधिगज भी बनेगा, निसर्ग नहीं बन पाएगा। पर ऐसा उसमें भी हो सकता है कि पूर्व में कहीं ना कहीं उनको उपदेश आदि मिला होगा,
उससे अधिगमज बना सकती है। ये निसर्गज तो नहीं बनेगा, क्योंकि पादमूल की आवश्यकता है तो दूसरे का उपदेश आदि आवश्यक है। अधिगमज तो यही है, निसर्ग मतलब स्वयं के उससे होता। तो उसमें पूर्व की दिव्यदेशना आदि बना लें। अब छाया के अलावा उपसम और क्षयोपम होगा, उसमें तो बनेगी ना। तो अब आपका क्या कहना है, निसर्गज नहीं बनेगा, अधिगमज ही बनेगा। तो अब ये तो अधिगमज बनेगा ना, क्योंकि स्वयं नहीं हो सकता। पर ऐसा हो सकता है, क्या होता है, जिन्हें क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और उन्हें छायक सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, तो वह जब तीर्थंकर बनेंगे तो स्वयं अपने पाद मूल में वह छायक सम्यक दर्शन कर लेंगे। ऐसा निसर्गज बन जाएगा, स्वयं उन्हें कोई पाद मूल की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्वयं शुद्ध केवली रहेंगे। ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना किसी को? बहुत पुरानी बात है। आचार्य महाराज जब राजस्थान में थे, पूज्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि हो गई थी, और उस समय मुनियों आचार्यों में बहुत शिथिलाचार था। और विद्वानों का तो यही कहना था कि आज कोई आचार्य और मुनि आगम की चर्या के अनुसार होना बहुत कठिन है। और एक विद्वान थे पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान वह माने जाते थे, और वह तो यही कहते थे कि हम तो कहीं आते ही जाते नहीं, और मैं तो कभी नमोकार मंत्र के 5 पदों को नमस्कार भी हम कभी नहीं करते। हम तो नमो अर्हंताड़म और नमो सिद्धाड़म ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी आज मुनियों और आचार्य उपाध्याय किसी पर भी हमारी आज आस्था नहीं है। हमने जगह जगह जाके खूब देखा, पर हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी चर्या दिखाई नहीं दी, और उनका कहीं भी आना जाना नहीं होता था। पर उनके एक मित्र विद्वान थे, उस समय आचार्य महाराज मदनगन किशनगढ़ में विराजमान थे, और उनके जो मित्र विद्वान थे वह बार बार आग्रह करते थे कि हमारे नगर में आप पधारो, हमारे यहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज विराजमान हैं। और उनके अनुरोध बस वह एक दिन के लिए मदनगन किशन गए। उनके साथ पंडित दरबार जी कोठिया भी थे, और वह मदनगन किशनगढ़ पहुँचे। आचार्य महाराज का सुबह और दोपहर में 2 टाइम प्रवचन हुआ करता था, और वह प्रवचन सभा में बैठे, और उन्होंने जैसे आचार्य महाराज का प्रवचन सुना, सुबह दोपहर आदि आए तो एक ही दिन के लिए थे, पर आचार्य महाराज की चर्या देख के ऐसे वह प्रभावित हो गए कि एक की जगह वह 5 दिन उनका रुकना हो गया। और उन्होंने अपना जाके लेख दिया। वह जैन संदेश नाम का एक पेपर निकलता था मथुरा से, उसका जैन संदेश नाम था, वह उसके संपादक थे। उसमें उन्होंने लेख दिया, एक नए नक्षत्र का उदय, ऐसा उन्होंने लिख दिया। उस लेख में उन्होंने लिखा कि हमारी श्रद्धा तो कुछ थी नहीं, पर मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने गया। मैंने कुछ वर्ष पूर्व उनके गुरु के साथ हमने उन्हें देखा था, उनका एक छोटा सा प्रवचन भी सुना था, और प्रवचन सुन के ऐसा हमें नहीं लगा था कि जी आगामी इन्हें आचार्य पद मिलेगा, और इस तरह की ये चर्या का पालन करें थी। मैं यहाँ 5 दिन रखा, दोनों बार मैंने प्रवचन सुने, पर प्रवचन में मैंने आचार्य समदभद्र, आचार्य कुंद महाराज आदि आचार्यों की गाथा और श्लोक सारे के सारे पर ही प्रवचन सुने, और उच्चारण इतना शुद्ध था कि बिल्कुल व्यवस्थित उच्चारण करते थे, और उन श्लोकों गाथाओं की व्याख्या भी बहुत अच्छी सुंदर ढंग से करते थे। उनके द्वारा हिंदी में अनेक दोहे भी लिखे गए, उनको भी वह सुनाते थे, और उनका प्रवचन करने का ढंग इतना अच्छा था कि कोई नया श्रोता भी अगर पहुँचे, जिसे स्वाध्याय का ज्ञान नहीं है, उसकी भी समझ में वह पूरा का पूरा प्रवचन
आता था। और इस तरह से वह प्रवचन उनका होता था और बहुत सारी गाथाएं, श्लोक तो आचार्य कुंद कुंद समाज महाराज की तो मौखिक याद थी उनको, पूरा साहित्य उनको मौखिक बिना पुस्तक के ही वह पढ़ती थी। तो ऐसी उनकी हमने चर्या देखी, किसी भी तरह का हमने उनके पास कोई परिग्रह नहीं पाया, ना किसी तरह का हमने कोई शिथिलाचार पाया, और हमेशा उन्हें हमने नीची निगाह बैठे ही देखा, कभी उनकी नज़र हमने ऊपर नहीं देखी। हम जिस दिन आने लगे, मैंने कहा मैं आज जा रहा हूँ, तो उनने यही उत्तर दिया, आना जाना तो लगा हुआ है। और वो कुछ नहीं बोले। उनके गांव से 2 बालक आए, पर उनने उनसे कोई चर्चा नहीं की कि तुम कहाँ से आए हो, वहाँ पर क्या चल रहा है, गांव के समाचार, कोई भी उन्होंने समाचार नहीं लिया, न कोई उत्सुकता जाहिर की। वह तो अपने काम में लगे, नमोस्तु करने वालों को कोई आशीर्वाद नहीं, कुछ भी नहीं, उदासीन भाव से ही बैठी रहती। ये सारी चर्या देख के जो आज तक हमने नमोकार मंत्र पूर्ण नहीं पढ़ा था, ऐसी हमारी चर्या देख के ऐसा हमारा विश्वास और सिद्धांत बन गया कि मैं उस दिन से 5 पदों को पढ़ने लगा हूँ। ऐसी चर्या को देख के कि आज भी ऐसे मुनि, उपाध्याय और आचार्य आज भी निर्दोष चर्या को पालन करने वाले विद्वान हैं, आचार्य महाराज हैं। हमें तो विश्वास उठ चुका था कि ऐसा शिथिलाचार आज बढ़ रहा है, हमारी आस्था घट चुकी थी। पर हम आप लोगों से यही कहें कि ऐसे आचार्य परमेश्वरी के आप आके ज़रूर दर्शन करें, और उनके उदासीन भाव को देख के ऐसा ना सोचें कि हमें आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो हम ना जाएं। तो ऐसे ऐसे आचार्य महाराज के संस्मरण हैं, सामान्य नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे। पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री जब आचार्य महाराज की सानिध्य में धवला आदि की वाचना हुई, तब वह उसमें आया करती थी। वह बनारस में रहते थे, और वह बनारस में भी प्रिंसिपल के रूप में शादबाद महाविद्यालय के प्रिंसिपल थे, जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती। पूज्य ज्ञान सागर महाराज पंडित भूरामल जी वहीं संस्कृत का अध्ययन किया। तो ऐसी आस्था रखने वाले अनेकों ऐसे संस्मरण हैं गुरुदेव की। संस्मरण हम आपको और कभी सुनाएंगे, दूसरा भी तो समय हो गया है। तो इस तरह की आस्था ऐसे ऐसे पलटती गई लोगों की कि व्यक्ति मुनियों को तो पसंद नहीं करते थे, गांव में आने तक रुकने की निवेदन नहीं करते थे। पर गुरुदेव जब पहुँचे, उस संस्मरण को हम कभी सुनाएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मूत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु देवी।